हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी करंट अपडेट में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नई खबर पर और महत्वपूर्ण खबर पर। क्या आप जानते हैं कि अब भारत में 180 दिन या उससे अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को पहले से अधिक सख्ती से पंजीकरण कराना होगा, पहले से अधिक सख्ती से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल 2025 में बदलाव करते हुए विदेशी नागरिकों की निगरानी, राष्ट्रीय सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आखिर केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में क्या बदलाव किए हैं, ये बदलाव कितने महत्वपूर्ण हैं, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं और इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है विदेशी नागरिकों की भारत में रहने और उनकी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना और इसे लेकर जो भारत में रुख है उसे ज्यादा सख्त करना। अभी तक क्या है, इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया जाता, लेकिन अब इनसे संबंधित जो नियम है उन नियमों को प्रॉपर फॉलो करना और इनकी निगरानी करना भारत सरकार का इसका मुख्य उद्देश्य हो गया है। अब इस नए नियम में क्या बदलाव हुआ है? नए नियम में बदलाव हुए हैं कि अभी तक जो विदेशी नागरिक भारत आते थे रहने के लिए, देखिए चाहे वो एक बार आ रहा हो चाहे वो विदेशी नागरिक बार बार आ रहा हो, अगर वह भारत में 180 दिन से अधिक रुकता है, तो अभी तक पुराने नियम क्या कहते थे कि 180 दिन अगर समाप्त हो गया उसके 14 दिन के भीतर वो अपना रजिस्ट्रेशन यहां कराएगा। ठीक है, ऐसा था। अब नए नियम में बदलाव करते हुए लिख दिया गया है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में रहता है, वह यहां पर है, तो उसे उस 180 दिन के टाइम पीरियड के भीतर, इससे पहले ही 180 दिन अगर वह रुकता है, उससे ज्यादा रुकता है, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक 180 दिन के बाद 14 दिन के भीतर कराना होता था। अब अगर उसे पता है कि वह 180 दिन से अधिक रुकेगा, तो उसे 180 दिन से पहले ही पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है, अगर कोई दो पेरेंट्स है, यह कोई एक विदेशी है या दोनों विदेशी हैं और बच्चा भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसे 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बच्चा पैदा हुआ उसके 30 दिन के भीतर ही उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ और भी बदलाव हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स को भी इनके दायरे में लाया गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या बदलाव शामिल है। 180 दिन से अधिक रुकने के लिए पहले ही पंजीकरण कराना होगा किसी विदेशी नागरिक को। ये एक न्यू चेंज, एक नया बदलाव आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी मीडिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट यही हो रहा है। पहले नियम के अनुसार क्या था, यदि कोई विदेशी भारत में 180 दिन से अधिक रुकना चाहता था तो उसे 180 दिन पूरे होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना पड़ता है। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, आपने अपनी टिकट्स वगैरह सब कर ली हैं यहां से जाने की, वहां स्टे कर रहे हैं आप, और ऐसा कुछ हो गया, कोई जरूरत आन पड़ी या आप कहीं इलाज के लिए गए हैं, तो आपने तो लिया है 180 दिन का यहां से जाने की परमिशन, ठीक है, वहां रुकने की परमिशन। 180 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हो जाता था तो क्या मिलता था? अभी तक भारत क्या करता था कि 14 दिनों के भीतर, मान लीजिए एक्सटेंड हो भी गया तो आप 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सोचिए आप कहीं फंसे हुए हैं और वहां आपको बोला जाए कि अब आपको जितने दिन हैं आपको रुकने के लिए, उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कराइए अगर आप ज्यादा रुकना चाहते हैं। तो ये नियम दरअसल बदला है और ये जरूरी हो जाता है किसी भी देश के आधार पर। देखिए, हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा महत्व देता है, ऐसे में भारत ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दिया, निगरानी को महत्व दिया और पंजीकरण को इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, नया नियम, अब विदेशी नागरिकों को 180 दिन पूरा होने से पहले ही किसी भी समय पंजीकरण कराना होगा यदि वे भारत में उससे अधिक समय तक रुकना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, पहले क्या था कि 180 दिन पूरा होने के बाद पंजीकरण होता था, अब ये नहीं होगा, बल्कि 180 दिन पूरा होने से पहले उसके बाद के समय के लिए पंजीकरण क्या है, अनिवार्य होगा। ये ध्यान रखिएगा, अनिवार्य है। बार बार आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए क्या नियम है? देखिए, चाहे आप एक बार में 180 दिन से अधिक रुक रहे हो या फिर आप भारत 4 बार आए, 5 बार आए, उसके बाद आप 180 दिन, उन पूरा टोटल काउंट करने में एक कैलेंडर वर्ष में आपने 180 दिन क्रॉस कर लिए हैं, तब भी आपको, जैसे ही आपको पता हो कि आप 180 दिन क्रॉस कर लेंगे इस पूरे कैलेंडर ईयर में, तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये बार बार आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी है। तो जिन विदेशियों के वीजा में यह शर्त है कि प्रत्येक प्रवास यानी स्टे
180 दिनों से अधिक नहीं होगा, लेकिन वे किसी एक बार या पूरे कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर 180 दिनों से अधिक रुकना चाहते हैं, उन्हें भी 180 दिन पूरा होने से पहले पंजीकरण कराना होगा। अब पंजीकरण विस्तार केवल आपातकालीन स्थितियों में ही होगा, यानी ऐसी कोई बहुत आपात की स्थिति फंसती है कि आप पंजीकरण 180 दिन से पहले नहीं करवा पाए, तभी आपको यहां विस्तार मिलेगा। यानी इसमें क्या है कि नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि 180 दिन के बाद रहने की अनुमति भारत में यह संबंधित पंजीकरण कब होगा? केवल आपातकाल, इमरजेंसी सिचुएशन में ही, आपातकालीन परिस्थितियों में ही उन्हें यहां रुकने की परमिशन मिलेगी, 180 दिन के बाद पंजीकरण न होने की स्थिति में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने जो 30 डेज वाली बात की थी, कोई एक विदेशी नागरिक हो या दोनों विदेशी नागरिक हो, बच्चे के रजिस्ट्रेशन के, बच्चे पैदा होने के 30 दिन के रजिस्ट्रेशन के भीतर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 30 दिन के टाइम पीरियड के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वह बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी मान लीजिए मदर एंड फादर दोनों हैं, ठीक है, दोनों विदेशी नागरिक हैं, कोई एक भारतीय नागरिक है, तब भी अगर बच्चा ये चाहते हैं कि बच्चा क्या है, चाइल्ड जो है वो विदेशी नागरिक हो, अगर चाइल्ड विदेशी नागरिक है तो उसे 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक भारतीय नागरिक है और वो चाहता है कि बच्चा भारतीय नागरिक या बच्चे की जो भारतीय नागरिकता है वह बनी रहे, तो फिर उसके लिए ये 30 दिन की अनिवार्यता लागू या नियम लागू नहीं होगा। यानी ऐसे मामलों में 30 दिन वाली सूचना देने की अनिवार्यता से इन्हें राहत दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में विदेशी नागरिकता लेने पर सूचना देनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा बच्चा बाद में भारत में रहते हुए किसी अन्य देश की अगर नागरिकता लेता है, क्योंकि आपने देखा कि मदर या फादर में से कोई एक कौन है, विदेशी है। ठीक है, अगर भारतीय नागरिक की नागरिकता रखना चाहता है बच्चा तो 30 दिन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर बाद में भी यह बच्चा विदेशी नागरिकता लेना चाहता है, मान लीजिए अपनी मदर की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो बाद में बच्चे में भारत में रहते हुए अन्य देश की नागरिकता अगर वह प्राप्त कर लेता है, तो माता पिता को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। ठीक है, बात करें अस्पतालों के लिए क्या नए प्रावधान है, तो नियमों में अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थाओं के लिए भी रिपोर्टिंग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया है, ताकि विदेशी नागरिकों से संबंधित जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो निगरानी है, वह व्यवस्था बेहतर हो सके। तो इस रिकॉर्ड्स को बेहतर करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को भी इस नई प्रावधानों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब क्रक्स के रूप में हम समझे ये सब कुछ किसके भीतर आएगा, ये आएगा गृह मंत्रालय के भीतर। किन नियमों में बदलाव हुए हैं, तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में बदलाव हुए हैं, और 4 रूल्स को, 4 अलग से जो रूल्स थे उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। 4 रूल्स से इन चारों रूल्स को समेकित कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड करके जोड़कर ये एक नया नियम बनाया गया है, नया प्रावधान लाया गया है। मुख्य बदलाव क्या है, 180 दिन से अधिक रुकने के लिए पंजीकरण कराना होगा 180 दिन पूरे होने से पहले ही। ठीक है, केवल आपातकालीन स्थितियों में ही ये बढ़ सकता है या इसमें थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में संशोधित इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल 2025 के अनुसार किस अवधि से अधिक समय में भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।